हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पिछली वीडियो के अंदर छोड़ा था। देखो भाई यहीं से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आज हम पढ़ेंगे मोर अबाउट साल्ट्स। साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। आज हम साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इनके यूजेस क्या हैं और कौन कौन से साल्ट्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ साल्ट्स दिए गए हैं, लाइक जैसे इन्होंने बोल भी रखा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द साल्ट गिवन बिलो। सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास K2SO4, है ना। सल्फेट होता है SO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4। नेक्स्ट देख लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे हमारे पास CaSO4 आ जाएगा। ये सारे ही साल्ट हमारे पास। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ये सारे ही हमारे पास क्या है भाई? साल्ट हैं। आगे हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ये सबसे यूज होता है भाई, ये सबसे कॉमन होता है। ये टेबल साल्ट भी बोलते हैं इसे। सोडियम नाइट्रेट है NaNO2। नेक्स्ट देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl। ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास कुछ साल्ट्स थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं, आप इनके फॉर्मूले याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ साल्ट्स। पीएच ऑफ साल्ट्स देख लेते हैं भाई क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। साल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू। देखो भाई हमारे पास साल्ट किस किस से मिलकर बने होते हैं, हमें पता है साल्ट कैसे मिलकर बने होते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी एसिड होता है उसकी रिएक्शन किसके साथ हो, देखो भाई मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। जब भी हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है एसिड की और किसकी रिएक्शन होती है बेस की, तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर बनता है। हमारे पास क्या बन जाता है भाई? साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा हमारे पास कौन सा एसिड मिला था और कौन सा बेस था। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था, और ऐसा भी हो सकता है वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था। तो देखो भाई जो हमारे पास साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच। मान लिया हमारे पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो साल्ट होगा उसकी पीएच हमारे पास यानी पीएच की वैल्यू 7 होगी, यानी वो साल्ट हमारे पास न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लिया HCl है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक बेस ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनेगा? NaCl, जो कि साल्ट बनेगा। ठीक है, ये टेबल साल्ट होता है, ये न्यूट्रल होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एसिड क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए और बेस क्या हो जाए? वीक हो जाए, तो उस केस में जो हमारी पीएच होगी, किसकी पीएच होगी भाई? साल्ट की जो पीएच होगी वो 7 से कम होगी। 7 से क्या होगी भाई? कम होगी। जो पीएच होगी वो 7 से कम होगी, आपको यह रखना है, 7 से कम होगी पीएच अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ तो। देखो भाई जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसी की साइड आप साल्ट की पीएच को लेकर चलो। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया और हमको पता है एसिड की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है, तो ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा? एसिड ही करेगा ना। इसलिए जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है तो साल्ट की जो पीएच होती है वो 7 से लेस होती है। और उसका उल्टा क्या हो गया? अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो इसकी जो पीएच होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी? वो 7 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। बोलो भाई इतना आया कि नहीं? अब देखो केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट आप सबको पता ही है, NaCl हो गया। और इसमें बस इतना बता रखा है कि ये C से प्राप्त होता है।
ठीक है, समुद्र से प्राप्त होता है ज्यादा। और गांधी जी ने एक यात्रा भी चलाई थी जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं, साल्ट के लिए। आप जीके में पढ़ते हैं, ठीक है, आप ये पढ़ लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे कॉमन साल्ट, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। द कॉमन साल्ट thus obtained is an important raw material for various material of daily uses such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. Let us see one substance is used to making the different substance। जो हमारे पास कॉमन साल्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे NaCl होता है हमारे पास, ये और ये क्या क्या मैन्युफैक्चर के लिए काम आता है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर के लिए काम आता है बताओ। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इनके अंदर, इन रॉ मटेरियल को बनाने के अंदर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब पहले सबसे पहले देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है देखेंगे। देखो भाई, ये कैसे बनता है, आपको ये रिएक्शन दिख रही है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर क्या किया जाता है, दो रोड लगा देते हैं, एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं हम कैथोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जैसा कि आपको दिख रहा है, एनोड के ऊपर होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। हम इसके अंदर NaCl का सोल्यूशन डाल देते हैं जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। जो NaCl है उसका एक और नाम है भाई, क्या क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, देखो भाई ये लिखा हुआ ब्राइन। जब इसके अंदर से हमसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो जो हमारे पास जो NaCl है वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास NaCl था, देखो भाई ये हमारे पास NaCl था, मैं यहां पर बना देता हूं, ये हमारे पास NaCl था, ये आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। और हमें पता है इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। और वाटर किसके अंदर डिसोसिएट होता है, हमको पता है जो H2O है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है बताओ। देखो भाई मैं यहां पर बना देता हूं, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कंबाइन हो गया NaOH बना देता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो भाई हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये आप रिएक्शन देख पा रहे हो, यही रिएक्शन है। इसके अंदर साइड प्रोडक्ट हमारे पास Cl2 और H2 गैस बाहर निकल जाती है इसके अंदर से, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट था सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से जो ब्राइन है हमारे पास उसकी फॉर्मेशन की जाती है किसकी हेल्प से, सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देखो भाई ब्लीचिंग पाउडर क्या है, you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution of सोडियम क्लोराइड। देखो भाई जब हमने अभी पिछले डायग्राम किया था, पीछे डायग्राम गया था, उसके अंदर हमने NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रही थी। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, किसी भी चीज के अंदर से करंट पास करना, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर टूट गया था, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो गया था। ठीक है, जहां से जो क्लोरीन गैस है वो प्रोड्यूस हो गई थी। और जो हमारे पास क्लोरीन गैस है, जो हमारे पास क्लोरीन गैस है वो हम किसके अंदर से पास करेंगे बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई भी एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर मेरे पास किसका सोल्यूशन है, मेरे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH ट्वाइस। अब बाहर से इसके अंदर से क्लोरीन गैस को पास करेंगे, जो कहां से बनाई गई थी, वो यहां से प्रोड्यूस्ड हुई थी। तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या बन जाएगा अपने पास, CaO Cl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, और H2O साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये होता है, आपको याद रखना है, CaOCl2। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किसकी के अंदर यूज होता है,
फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर यूज होता है, ठीक है। और पेपर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर भी यूज होता है, या पढ़ लेना भाई। एक हैज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको क्लीन करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि वो जर्म्स लेस हो जाए। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? देखो भाई, जो बेकिंग सोडा है उसकी प्रिपरेशन भी कहां से करवाई जाती है? सोडियम क्लोराइड से ही करवाई जाती है। सोडियम क्लोराइड के अंदर हम CO2 गैस पास करते हैं और जो NH3 है, अमोनिया है, उसको मिला देते हैं, तो अपने पास क्या बन जाता है? अपने पास अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग द जो बेकिंग सोडा है वो किचन के अंदर यूज किया जाता है, आपको पता भी होगा, हम यूज करते हैं घर पे। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। और इसकी प्रिपरेशन ऐसे होती है भाई, ठीक है, कुछ नहीं है। NaCl के अंदर क्या करवा दिया? NaCl के अंदर हम H2O और CO2 गैस पास करते हैं और साथ में अमोनिया इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड, और साथ में हमारे पास बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। ये हो गया भाई। अगर हम जो बेकिंग सोडा है अगर उसको दोबारा से हीट करें तो ये सोडियम कार्बोनेट के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट CO2 बाहर निकल जाएंगे। ये यूजेस है बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा के यूजेस तो आपको पता ही होंगे, हम किचन के अंदर यूज करते हैं ना, तो आप ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपको पता है, जिसको हम कपड़े धोने के लिए यूज किया करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताओ? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। ये 10H2 है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। देखो भाई, ये आप याद कर सकते हो, ये ऐसे बनता है। हम सोडियम कार्बोनेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो हमारे पास वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। या आप इसके यूजेस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या होता है भाई? ये होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और ½ H2O, ठीक है। ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। और इस किसे क्या बोलते हैं इसी को? देखो, पूरे जो मॉलिक्यूल होता है H2O उसको बोलते हैं H2O, लेकिन जो हाफ होता है उसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कंप्लीट को। ये होता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको उसका फॉर्मूला ही याद करना है बस, ठीक है। और जब हम क्या कर देते हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिसको हम POP बोलते हैं, घरों के अंदर POP करवाते हैं ना भाई दीवारों के ऊपर, जिसको हम वॉल पुट्टी कहते हैं, तो ये वही होता है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर अगर हम हाफ मॉलिक्यूल और H2O ऐड कर दे तो ये किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा? जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम के अंदर। देखो, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे H2O की जगह पे 2H2O आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इस लेसन के हम क्या करेंगे भाई? एक्सरसाइज के और इन टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।